वृंदावन की पावन भूमि का कण कण श्री कृष्ण की भक्ति और उनकी लीलाओं से भरा है। लेकिन जब बात निधिवन की आती है तो यहाँ श्रद्धा और रहस्य का एक ऐसा संगम मिलता है जो आधुनिक विज्ञान और तर्क की समझ से परे है। निधिवन को लेकर प्रचलित मान्यताओं, रहस्यों और यहाँ के अद्भुत वातावरण का विस्तृत वर्णन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और आज मैं आपको निधिवन के बारे में सारा कुछ अच्छे से बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। तो चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। वृंदावन के दिल में स्थित निधिवन वह स्थान है जिसे साक्षात श्री कृष्ण और श्री राधा का विश्राम स्थान माना जाता है। यहाँ की मिट्टी में एक ऐसी शांति और हवाओं में एक दिव्य खुशबू महसूस होती है। लेकिन इस शांति के पीछे कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें जानकर लोग आज भी अपनी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। निधिवन के वृक्ष दुनिया के किसी भी अन्य जंगल से बिल्कुल अलग हैं। जैसे पेड़ों की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, लेकिन निधिवन में पेड़ों की शाखाएं नीचे की ओर मुड़ी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे वे धरती को चूमना चाहती हों या नृत्य की मुद्रा में हों। स्थानीय लोगों और संतों का मानना है कि ये पेड़ साधारण वनस्पति नहीं है, ये साक्षात गोपियां हैं। कहा जाता है कि रात के समय ये पेड़ जीवित हो उठते हैं और श्री कृष्ण व राधा रानी के साथ रासलीला में सम्मिलित होते हैं। यहाँ के ज़्यादातर पेड़ जोड़ों में है। मान्यता है कि जब रात होती है तो ये जोड़े स्त्री पुरुष का रूप धारण कर लेते हैं। निधिवन का सबसे बड़ा और डरावना रहस्य यह है कि शाम की आरती के बाद यहाँ किसी भी मनुष्य या पशु पक्षी को रुकने की अनुमति नहीं है। मंदिर के पट बंद होना, शाम को मंदिर की आरती होने के बाद निधिवन के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। यहाँ तक कि यहाँ रहने वाले बंदर भी शाम होते ही इस वन को छोड़कर वापस चले जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति छिपकर यहाँ रात की रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वह जीवित नहीं बचता। यदि बच भी गया तो वह अपना मानसिक संतुलन खो देता है या अंधा, बहरा या गूंगा हो जाता है। कई स्थानीय लोग ऐसी कहानियां सुनाते हैं जहां जिज्ञासु पर्यटकों ने अंदर रुकने की कोशिश की और अगले दिन वह मृत्यु अवस्था में पाए गए। निधिवन के अंदर एक छोटा सा मंदिर है जिसे रंग महल कहा जाता है। इसे श्री कृष्ण और राधा जी का श्रृंगार कक्ष और शयन कक्ष माना जाता है। हर शाम मंदिर के पुजारी यहाँ 2 दातुन, 1 लोटा पानी, लड्डू, श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ियाँ, सिंदूर और एक सजा हुआ बिस्तर रखते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जब सुबह मंदिर के पट खुलते हैं तो बिस्तर की चादर बिखरी हुई मिलती है, दातुन गीली और चबाई हुई मिलती है और प्रसाद का कुछ अंश खाया हुआ प्रतीत होता है। भक्तों का अटूट विश्वास है कि रात में ठाकुर जी और राधा रानी स्वयं यहाँ विश्राम करने आते हैं। निधिवन का इतिहास संगीत सम्राट और परम भक्त स्वामी हरिदास से जुड़ा है। हरिदास जी तानसेन के गुरु थे और वह इसी निधिवन में अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। कहा जाता है कि स्वामी हरिदास जी की भक्ति और संगीत से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण और राधा रानी ने उन्हें यहीं दर्शन दिए थे। हरिदास जी की प्रार्थना पर ही भगवान ने अपनी बांके बिहारी मूर्ति का रूप लिया, जो आज वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में विराजमान है। निधिवन केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह करोड़ों कृष्ण भक्तों की आस्था का केंद्र है। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि इस भौतिक संसार से परे भी एक ऐसी शक्ति है जो तर्क की सीमाओं को चुनौती देती है, चाहे वह रहस्यमय रासलीला हो या रंग महल का शयन कक्ष। निधिवन आज भी अपनी दिव्यता और रहस्यों से भरा हुआ है, जिसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त हो चुकी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।